सोचो, सुबह के 7 बज रहे हो, पड़ोसी दरवाजा खटखटा रहे हो, और जब गेट खुलता है तो सामने मिलता है 11 लाशें एक साथ लटकी हुई। ना चीख, ना खून, ना जबरदस्ती के निशान। सवाल सिर्फ एक था, ये सुसाइड था या किसी ने इन सबको मार दिया। यह घटना 1525 के समय की है। राजगढ़ नाम का एक बड़ा और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर का राजा सर्वगुण संपन्न थे, दयालु, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के लिए अपना जीवन तक दांव पर लगाने वाले। जब भी राजा युद्ध के लिए प्रस्थान करते, उनका राज पुरोहित उनके हाथ पर लाल धागा बांधते, कुछ अजीब सा मंत्र पढ़कर उनके चेहरे पर जल छिड़कते। राजा को कभी समझ नहीं आता था कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन हर युद्ध में एक ही चीज होती, राजा कभी हारते नहीं थे। जैसे कोई अदृश्य शक्तियां हर बार से उनकी रक्षा करती हो। कुछ सालों में राजा ने लगातार 7 युद्ध जीत लिए। राज्य खुशखुशाल हो गया। अपनी खुशी में राजा ने पूरे नगर के लोगों को एक एक गाय दान कर दी। एक रात राजा को नींद नहीं आई। वो महल के अंदरूनी हिस्सों में टहलते हुए चल रहे थे। तब अचानक उनके कानों में फुसफुसाने की आवाज आई, जैसे कोई गहरे स्वर में मंत्र पढ़ रहा हो। ध्यान से सुनने पर राजा को समझ आता है, ये तो राजपुरोहित की आवाज है। पर इतने रात को? सच जानने के लिए राजा राजपुरोहित के कक्ष की ओर बढ़े। दरवाजा सिर्फ हल्का सा धक्का देने पर ही खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर राजा का खून जम गया। राजपुरोहित एक गोल रेखा के बीच बैठा यज्ञ कर रहा था। उनके पास कंकाल की हड्डियां और एक मरे हुए कुत्ते की लाश पड़ी थी। मंत्र उच्चारण भयानक था, ना मानवी ना पवित्र। तभी राजा ने पुरोहित को जोर से पुकारा, राजपुरोहित, यह सब क्या हो रहा है? राजपुरोहित हक्का बक्का रह गया। उसका जवाब अस्पष्ट था, इसलिए राजा ने तुरंत आदेश दिया, राजपुरोहित को काल कोठरी में कैद कर दिया जाए। उस घटना के बाद राजा ने एक और युद्ध लड़ा, और पहली बार राजा को किसी युद्ध में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, और एक नया राजा सिंहासन पर बैठ गया। कुछ दिन बाद राजपुरोहित की अचानक से मौत हो गई, पर उनकी लाश देखकर लग नहीं रहा था यह मौत आम तरीके से हुई है। गले पर तलवार के तेज निशान थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये हुआ कैसे। राजपुरोहित के मौत के 2 हफ्ते बाद महल में अजीब तरीके से सेनाओं के मौत होने लगे, और मरने के बाद ऐसा लगता था कि शरीर से किसी चीज ने पूरा खून चूस लिया है। कुछ दिन बाद राजा खुद भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। लोग कहने लगे, इस राज्य पर किसी शैतानी शक्ति की नजर लग चुकी है। मजबूरन राजा ने एक सिद्ध तांत्रिक बाबा को महल पर बुलाया। जैसे ही तांत्रिक महल में प्रवेश करता है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। काली साया की उपस्थिति उस तांत्रिक को साफ महसूस हो रही थी। इसी के चलते आने वाले पूर्णिमा के दिन उस तांत्रिक ने एक महायज्ञ करने का निर्णय लेता है। यज्ञ के दौरान वो काली सच सामने आता है। राजपुरोहित को काले जादू का पूरा ज्ञान था। हर युद्ध जीतने के बदले किसी निर्दोष की बलि दी जाती थी। जब राजपुरोहित को कैद किया गया तो वो अदृश्य शक्तियां भड़क उठी, और रात के अंधेरे में वो शक्तियां राज्य के ऊपर मंडराते रहे। खून न मिलने पर उन शक्तियों ने राजपुरोहित को ही अपने वश में ले लिया। उन शक्तियों ने तलवार से राजपुरोहित का गला काट दिया और शरीर से सारा खून चूस लिया। उस रात के बाद वो आत्माएं और भी भूखी हो गई। तांत्रिक बाबा ने राजा को चेतावनी दी, ये आत्माएं चालाक है, किसी को सच तक पहुंचने नहीं देना चाहती। तांत्रिक बाबा ने उन सभी आत्माओं को एक पवित्र घड़े में बंद कर दिया और आदेश दिया, इस घड़े को कभी खोलना मत, वरना विनाश निश्चित है। और महल में फिर से शांति लौट आई। उस घटना को 500 साल बीत चुका था। महल अब सरकार के अधीन था, और एक दिन
नीलामी के तौर पर एक बिजनेसमैन मिस्टर दिनेश मेहरा ने अपने शौक के चलते वो महल खरीद लिया। वो अपने 11 सदस्यों वाले फैमिली के साथ वही रहने लगे और एक दिन घर के बच्चे खेलते खेलते उस महल की गुप्त जगह पहुंच गए जहां वो घड़ा रखा था। गलती से वो घड़ा गिर गया। अगली सुबह करीब 7 बजे गांव के पड़ोसियों को उस घर के अंदर से 11 लोग एक साथ लटके हुए मिले। लाशों की हालात देखकर ये एहसास हो रहा था जैसे किसी अनजानी चीज ने उनके शरीर के अंदर का एक एक बूंद खून चूस लिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी साबित नहीं हुआ। दूसरी ओर गांव के लोग धीरे धीरे बीमार होने लगे। इन सब घटनाओं के चलते गांव के एक बुजुर्ग इंसान को वो पुरानी पूर्व कथित कहानी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था, जिसके बारे में उन्होंने कभी थोड़ा बहुत सुना था। आखिरकार उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। पूर्णिमा की रात यज्ञ हुआ और सच सामने आया। उन 11 लोगों ने आत्महत्या नहीं की थी, उनकी आत्माओं पर कब्जा कर लिया गया था। और इस बार वो तांत्रिक ने उस घड़े को अपने साथ ले गए। गांव में शांति लौट आई और उसके बाद कभी किसी की मौत इस तरह नहीं हुई।